हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं मोंगोडीबी के अंदर। देखिए, इससे पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम मोंगोडीबी के अंदर एक डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और कैसे उसके अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कलेक्शंस की फाइल बनाते हैं और कलेक्शंस की फाइल के अंदर कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोज में भी बता चुका हूँ कि कलेक्शन के अंदर हम 4 तरीके के ही काम कर सकते हैं। हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, हम जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। ये सब हम अपनी पिछली 3 वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब फाइंड करना, उनको ढूंढना और उनको यूजर को शो करना। तो रीड करने के लिए बेसिकली मोंगोडीबी में 2 तरीके की कमांड्स होती हैं। एक होती है फाइंड वन और एक होती है फाइंड। देखिए, अगर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को फाइंड करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे यूज करते हैं फाइंड वन। और अगर आप एक के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करके उनको शो करना चाहते हैं तब हम यहाँ पर दूसरी कमांड यूज करते हैं फाइंड। तो ये अब इनका सिंटेक्स देखते हैं कि इनको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं फाइंड कमांड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है डीबी। डीबी मतलब डाटाबेस। फिर उसके बाद आपको अपनी कलेक्शन का नाम बताना होता है जिसके अंदर आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी मेन कमांड आती है फाइंड। और फाइंड के अंदर आप राउंड ब्रेसेस लगाकर इसके अंदर अपनी क्वेरी पास करते हैं करली ब्रेसेस में, कुछ इस तरह से। ये करली ब्रेसेस के अंदर जो हम क्वेरी लिखते हैं इसमें बेसिकली हम वो बताते हैं कि हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं किस फील्ड में। तो सबसे पहले हम फील्ड का नाम बताते हैं, फिर जो भी वैल्यू हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं उस वैल्यू को हम इसके अंदर पास करते हैं। और अगर ये वैल्यू इसको मिल जाती है फाइंड मेथड को, तब ये हमारे को शो कर देता है। और अगर आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को या फील्ड को सर्च नहीं करना चाहते, आप सभी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तब आप इसके अंदर से करली ब्रेसेस हटा भी सकते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि हम ये सिंपल फाइंड मेथड को ही यूज कर रहे थे। तो ये मेथड क्या कर रहा था, ये सभी रिकॉर्ड को शो कर देता है। तो अब हम इसके अंदर सर्चेस भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से जेसन फॉर्मेट का डाटा पास करके। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से कमांड आती है फाइंड वन। उसको भी लिखने का तरीका सेम ही रहेगा, डीबी डॉट कलेक्शन नेम फाइंड वन, और इसके अंदर आ जाएगी हमारी क्वेरी, बिल्कुल वैसी जैसे हमने ऊपर पास की थी, फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू जिसको भी हम सर्च कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कमांड एक ही रिकॉर्ड निकाल के देती है। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये दोनों कमांड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो यहां पर देखिए, मैंने विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब यहां पर सबसे पहले जो मैं कमांड लिखने वाला हूं उसका नाम है मोंगोश, जिसकी हेल्प से हम यहां पर मोंगोडीबी के सर्वर को रन करते हैं। ये देखिए, सर्वर रन हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं कंट्रोल एल प्रेस करके। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको डाटाबेसेस शो करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर एक डाटाबेस का नाम आ रहा है स्कूल, जिसको हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में यूज करते आ रहे हैं। तो इसी को यहां पर यूज कर लेता हूं। तो कमांड का नाम है यूज स्कूल। अब इसके अंदर जितनी भी हमने कलेक्शंस बना रखी हैं उसको मैं आपको शो करता हूं। ये देखिए, यहां पर 2 कलेक्शंस हैं, पर्सनल और स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम यहां पर स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन को ही यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर पहले मैं आपको डाटा शो करता हूं कि इसके अंदर पूरा डाटा क्या है। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड आएगी वो है फाइंड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डीबी और उसके बाद कलेक्शन का नाम। तो हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स और उसके बाद हम यहां लिखते हैं फाइंड। अब अगर हम फाइंड के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो ये हमें सारा डाटा शो कर देती है, जैसा कि हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखते भी आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने अब यहां पर एंटर प्रेस किया तो यहां पर हमारे को सारा रिकॉर्ड शो हो गया जो भी स्टूडेंट्स कलेक्शन के अंदर था। यहां पर आप देख रहे हैं ये सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और इसमें फील्ड्स क्या क्या है, एक है आईडी, नेम, एज, क्लास और सिटी। तो ये सारा रिकॉर्ड है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। इसी पे हम यहां पर सर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जिन्होंने क्लास ले रखी है बीसीए। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट है अक्षय कुमार जिनकी क्लास है बीसीए। उसके बाद यहाँ पर जॉन अब्राहम है और यहाँ पर भी एक सुनील शेट्टी नाम के एक स्टूडेंट है जिनकी क्लास है बीसीए। अब ये वैसे देखने पे तो हमें पता लग रहा है, मगर एक्चुअल लाइफ में हम इसे फाइंड कमांड से शो करते हैं, क्योंकि वहां पर होता है हमारे पास हजारों का रिकॉर्ड्स और उन हजारों के रिकॉर्ड्स में हम फाइंड कमांड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को और अपनी कमांड को लिखता हूं db.students.find। अब इसके अंदर आकर मैं यहां पर लगाऊंगा करली ब्रेसेस और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपनी फील्ड का नाम दूंगा जिसका नाम है क्लास। और मुझे कौन सा रिकॉर्ड फाइंड करना है, मतलब कि उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू है बीसीए। ये देखिए,
तो इस तरह मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट वाली कलेक्शन के अंदर सारे रिकॉर्ड्स को फाइंड कर रहा हूं जहां पर क्लास जो है एग्जिस्ट कर रही है BCA वैल्यू के साथ। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए वही तीनों रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, अक्षय, जॉन और सुनील, तीनों की क्लास है BCA। मैं इसको क्लियर करता हूं, दोबारा से कमांड लिखता हूं। अब मैं आपको इसके बाद उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाता हूं जिनकी एज है 20, और क्योंकि जो 20 वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको हम बिना कोट्स के देंगे। ये देखिए क्योंकि हमने बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में उसे स्टोर करा रखा है, तो ये उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ले आएगा जिनकी एज होगी 20। ये देखिए सिर्फ 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, शाहिद और कार्तिक, जिनकी एज जो है वो है 20। अब अगर जैसे मैं पर्टिकुलर नेम से सर्च करना चाहता हूं तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोबारा से मैं यही कमांड लिखता हूं और यहां पर एज की जगह पे लिख देता हूं नेम, क्योंकि अब मुझे नेम नाम की फील्ड में सर्च करना है और वैल्यू क्या है, वो है शाहिद कपूर। अब मैं यहां पर फाइंड मेथड को यूज कर रहा हूं, तो जितने भी शाहिद कपूर नाम के स्टूडेंट होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। ये देखिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट था शाहिद कपूर नाम से, तो सिर्फ वही शो हुआ। अब इसके बाद मैं सिटीज में भी सर्च करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं जो नेम है उस फील्ड का नाम यहां पे लिख लेता हूं सिटी, और यहां लिख लेता हूं दिल्ली। अब मैं चाहता हूं कि उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाए जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए 2 स्टूडेंट्स आए हैं, अक्षय और जॉन, जिनका सिटी है दिल्ली। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइंड मेथड कैसे काम करता है। अब बिल्कुल इसी के साथ मैं आपको दूसरा मेथड यूज करके दिखाता हूं जिसका नाम है फाइंड वन। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर फाइंड के बाद लिख देता हूं 1। तो मेथड का नाम है फाइंड वन। यहां पर जो O है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, मतलब कि कैमल के इसमें। अब यहां पर भी मैं जैसे दिल्ली को ही फाइंड कर रहा हूं। अब ये क्या करेगा, जो भी इसको सबसे पहला ऐसा रिकॉर्ड मिलेगा जहां पर स्टूडेंट का सिटी होगा दिल्ली, सिर्फ उसी को शो करेगा। ये देखिए सिर्फ इसने एक ही रिकॉर्ड शो किया, अक्षय कुमार का दिल्ली, जबकि मैंने फाइंड में जब इसको यूज करके दिखाया था तो वहां पर 2 स्टूडेंट्स निकल के आ रहे थे। मगर फाइंड वन क्या करता है, जहां पर भी इसे सबसे पहला रिकॉर्ड मिलता है वही रिकॉर्ड हमारे को यहां पे शो कर देता है। मैं यही सर्च किसी और फील्ड में करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैं कर लेता हूं क्लास में और यहां मैंने लिख दिया BCA। अब मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि हमारे पास BC क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं, मगर फाइंड वन क्या करेगा, जो भी इसे सबसे पहला रिकॉर्ड मिलेगा उसी को शो करेगा। ये देखिए यहां पर इसने सबसे पहला रिकॉर्ड अक्षय कुमार उसी को शो किया क्योंकि उसकी क्लास थी BCA। तो फाइंड वन सिर्फ एक ही रिकॉर्ड निकाल के लाता है। बेसिकली हम इसे तभी यूज करते हैं अगर हम ID से सर्च कर रहे हो। अब देखिए जैसे आपने 2 मेथड्स देख लिए हैं, फाइंड और फाइंड वन। अब इन्हीं दोनों फाइंड मेथड के साथ हम यहां पर प्रोजेक्शन के हिसाब से भी डाटा शो कर सकते हैं। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जैसे अभी आपने कमांड देखी है फाइंड, जिसके अंदर हम लिखते हैं DB कलेक्शन नेम और उसके बाद फाइंड। और फाइंड के अंदर हमने अभी देखा कि हम एक पैरामीटर पास कर रहे थे जो था बेसिकली क्वारी। तो जब भी हमने प्रोजेक्शन करनी होती है तब हम इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो होता है वो होता है क्वारी, कि आपने सर्च क्या करना है, जैसा कि अभी हमने देखा। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है करली ब्रेसेस में, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से मेरा मतलब है कि हम यहां पर कौन कौन सी फील्ड को शो करना चाहते हैं। अभी जब हम सर्च कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, हर डॉक्यूमेंट का सारा रिकॉर्ड हमें शो कर रहा था, मतलब कि सारी फील्ड्स, ID, नेम, एज, सिटी। मगर सिर्फ मैं अगर 2 ही फील्ड्स देखना चाहता हूं, नेम और एज, बाकी को नहीं देखना चाहता हूं, तब हम प्रोजेक्शन का ही यूज करते हैं। तो जिस जिस फील्ड को आप देखना चाहते हैं उस फील्ड के बाद आप 1 लिख देते हैं और जिसको नहीं देखना चाहते उसके आगे लगा देते हैं 0। तो ये प्रोजेक्शन को यूज करने का एक पहला तरीका है। इसको यूज करने का एक सेकंड वे भी आता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्रोजेक्शन नाम का मेथड ही आता है, कुछ इस तरह से। ये देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर लिखा DB कलेक्शन और फाइंड। फाइंड में जो भी फाइंड करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर प्रोजेक्शन नाम का मेथड यूज करते हैं। उसी के अंदर जाके आप बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड्स को देखना चाहते हैं और कौन सी फील्ड को नहीं देखना चाहते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऊपर कर रहे थे, बस यहां पर प्रोजेक्शन का मेथड ही अलग है। तो आइए अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अब मैं यहां पर आपको उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करके दिखाता हूं जिन्होंने क्लास में BCA ले रखा है। ये देखिए ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब यहां पर जैसे मैं फाइंड 1 कर रहा था तो इसको मैं हटा देता हूं 1 को। मैं सारे रिकॉर्ड्स ही देखना चाहता हूं। अब लास्ट में मैं यहां पर प्रोजेक्शन के लिए बता देता हूं। तो उसके लिए मैं इन्हीं राउंड ब्रेसेस के अंदर एज ए सेकंड पैरामीटर पहले मैं कोमा लगाऊंगा, उसके बाद करली ब्रेसेस। उसी के अंदर जाकर मैं बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी फील्ड्स देखना चाहता हूं। तो मैं सिर्फ 2 ही फील्ड्स देखना चाहता हूं, नेम और एज। तो मैंने लिखा नेम 1, एज
1। यहां पर मैंने क्लास को कोई 1 नहीं दिया, मतलब कि क्लास नाम की फील्ड को मैं नहीं देखना चाहता। अगर आप किसी फील्ड का नाम नहीं लिखेंगे तो वो शो भी नहीं होगी, तो उसको 0 लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए, अब यहां पर जो रिकॉर्ड शो हो रहा है उसमें बेसिकली 2 ही फील्ड्स आ रही है, नेम और एज, मगर एक फील्ड अपने आप ही आ रही है जिसका नाम है आईडी। तो देखिए, जो आईडी नाम की ये फील्ड होती है ये अपने आप ही शो होती है, जबकि हमने यहां पर कुछ लिखा भी नहीं है कि इसको शो करना है, मगर ये शो होती रहेगी। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पैरामीटर पास करना पड़ता है 0। मैं आपको करके दिखाता हूं। बिल्कुल यही कमांड मैं दोबारा लिख रहा हूं। लास्ट में मैं कोमा देके फील्ड का नाम लिखता हूं _id और उसकी वैल्यू में दे देता हूं 0। अब इसका मतलब है सिर्फ मैं 2 ही फील्ड्स देखना चाहता हूं, नेम और एज, आईडी को भी शो नहीं करना। तो ये देखिए, सिर्फ 2 ही फील्ड्स आई हैं, नेम और एज। यहां पर 2 फील्ड्स नहीं आ रही हैं, आईडी और क्लास। अगर मैं नेम और क्लास को देखना चाहता हूं वो भी मैं देख सकता हूं। तो देखिए, यहां पर एज की जगह पे मैं कर देता हूं क्लास और एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए, अब इस केस में क्या हुआ, सिर्फ नेम और क्लास ही शो हो रही है, एज शो नहीं हो रही है। तो जिसको आपने नहीं दिखाना उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं होती यहां पे, मगर आईडी के लिए आपको 0 करना ही पड़ेगा। अब इसी सेम प्रोजेक्शन को लगाने के लिए हमारे पास एक मेथड भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका नाम होता है प्रोजेक्शन। तो उसको हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं इसी पूरी कर्ली ब्रेसेस को एज ए पैरामीटर कॉपी कर लेता हूं और क्लियर करता हूं स्क्रीन को। अब यहां पर सिर्फ मैं क्या करता हूं, यहां पर सिंपल लिख देता हूं फाइंड, और फाइंड के अंदर जो भी मुझे करना है फाइंड वो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन के बाद मैं लगाऊंगा राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस में अपनी फील्ड्स का नाम बता दूंगा जिनको मुझे शो करना है। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, तो यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं। ये देखिए, इसमें स्टार्टिंग में कोमा आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए, तो मैंने बोला नेम और सिर्फ क्लास को ही शो करना है, आईडी को शो नहीं करना। ये देखिए, तो सिर्फ नेम और क्लास ही शो हुई है। और अगर मैं सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर फाइंड के अंदर जो मैंने पैरामीटर पास कर रखा है क्वेरी का, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए, अब इससे होगा क्या, ये सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाएगा, मगर उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम दिखाएगा, मतलब कि फील्ड्स, नेम और क्लास। ये देखिए, तो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ चुका है और उनकी क्लास भी शो हो रही है। तो प्रोजेक्शन जो है ये काफी ज्यादा यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। अब इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे मोंगोडीबी के फंक्शंस दिखाता हूं जिसको हम फाइंड मेथड के साथ ही यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है काउंट। देखिए, जब भी आप अपने रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि कितने रिकॉर्ड एक्चुअल में मिले हैं इसे, मतलब कि उसकी काउंटिंग दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेथड यूज होता है काउंट। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं डीबी कलेक्शन का नेम फाइंड। फाइंड के अंदर अगर आप कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके लास्ट में हम यहाँ पे पास कर देते हैं काउंट। तो ये पूरी क्वेरी हमारे को क्या रिटर्न करती है, ये रिटर्न करती है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो भी इसे मिले। तो ये हमारा पहला मेथड था। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर जब भी आप रिकॉर्ड को यहां पर शो कर रहे हैं यूजर को, तो उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे नेम से ए वाले नेम पहले आ जाएं, बी वाले बाद में, ऐसा शो करना चाहते हैं, या ए से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, मतलब कि जिनकी एज कम है उनके रिकॉर्ड पहले शो हों और जिनकी एज ज्यादा है उनके रिकॉर्ड नीचे शो हों। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट नाम का मेथड आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डीबी कलेक्शन नेम फाइंड, और फाइंड के अंदर अगर आप कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में हम यहाँ पे मेथड यूज करते हैं सॉर्ट। अब सॉर्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फील्ड का नाम बताते हैं जिससे हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, और इसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं 1 या -1। अब 1 का यहाँ पे मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि ए वाले नेम पहले और जेड वाले सबसे बाद में। अगर हम यहाँ पे पास कर देते हैं -1 तो उसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जेड वाले नेम पहले और ए वाले नेम जो है सबसे लास्ट में। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, जरूरी नहीं है आप ABCD वाले कॉलम पे लगाएंगे, मतलब कि फील्ड पे। इनको आप किसी न्यूमेरिक फील्ड पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे एज, सैलरी, ऐसे पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड। देखिए, जब भी आप यहाँ पर फाइंड मेथड को यूज करके डाटा को शो करते हैं तो हो सकता है उस फाइंड मेथड की हेल्प से हजारों रिकॉर्ड आने वाले हों, तो हम एक बारी में ही कम रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड यूजर को शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है जिसका नाम होता है लिमिट। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डीबी कलेक्शन नेम फाइंड, और फाइंड के बाद हम यहाँ लगाते हैं लिमिट, मतलब कि हम एक बारी में कितने रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो लिमिट के अंदर हम यहाँ पर कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए लिखा है 3। तो इसका मतलब एक बारी में 3 ही रिकॉर्ड देखेंगे। बेशक आपकी कलेक्शन के अंदर हजारों रिकॉर्ड्स हो,
मगर ये हमारे को सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट्स शो करेगा। अब जब भी हमें ये 3 डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे, उसके बाद अगर हम अगले 3 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्किप। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, पहले हम फाइंड तक बिल्कुल सेम लिखेंगे, उसके बाद लिमिट लगाएंगे जैसे हम सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, और उसके बाद हम मेथड यूज करते हैं स्किप। अब स्किप क्या करता है, बेसिकली हम इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं। अगर जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे पास किया 3, तो इसका मतलब है उससे अगले 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं। 3 के बाद आता है 4, 5 और 6, तो ये यहाँ पर 4, 5 और 6 को ही शो करेगा। अगर मैं स्किप की जगह पे, जो ये स्किप है, इसकी जगह पे वैल्यू चेंज कर देता हूं, यहां कर देता हूं 6, तो ये 6 के बाद जितने 3 रिकॉर्ड्स होंगे उन्हीं को शो करेगा। मतलब कि 7, 8 और 9 नंबर के जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको शो करेगा। तो ये कमांड बहुत ज्यादा यूज होती है जब भी हम अपनी वेबसाइट पे पेजिनेशन वगैरह लगाते हैं, तो वहां पर ये लिमिट और स्किप का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सब हम अपने नोट.जेएस की वीडियोस में भी देखेंगे कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो ये जो मैंने ये 3 छोटे छोटे से आपको मेथड्स बताए हैं, इनका भी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स नाम का जो हमारा कलेक्शन है उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम यहां पर, जैसे कि पहले ही देखते आ रहे हैं, हमने अभी प्रोजेक्शन लगाया था। अब यहां पर मैंने फाइंड तो कर लिया सारे रिकॉर्ड्स को, देखिए db.collection.find। अब इसके बाद मैं यहां लगाता हूं काउंट, जिसका मतलब है मुझे शो करो कितने रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए इसने हमारे को शो कर दिया कि इसमें 7 रिकॉर्ड्स हैं। और अगर मैं इसमें कुछ फाइंड करके चेक करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर गया फाइंड में, तो देखिए जैसे मैं यहां पर क्लास से फाइंड कर लेता हूं, तो मैं लिखता हूं क्लास, और कौन सी क्लास, जैसे BCA, कि मुझे शो करो BCA के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो उसके बाद मैंने काउंट लगा ही रखा है, तो इसने मुझे शो कर दिया 3 स्टूडेंट्स है BCA क्लास के। तो इस तरह हम काउंट मेथड को यूज करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं जिसका नाम है सॉर्टिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर काउंट की जगह लिख देता हूं सॉर्ट, और मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं BC क्लास के स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो सॉर्टिंग ऑर्डर में आएंगे। तो मुझे सॉर्ट के अंदर जाके ये भी बताना होता है कि सॉर्टिंग करनी कैसे है, मतलब कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। तो यहां पर जैसे मैं नेम से सॉर्ट कर रहा हूं, तो नेम के आगे मैंने लिख दिया 1, क्योंकि मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर सारा डाटा शो करना है। मतलब कि A नाम वाले पहले आएंगे, B वाले बाद में, उसके बाद C वाले। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर A नाम का स्टूडेंट पहले आया, फिर J है और फिर S है। अगर मैं यहां पर आपको सारे रिकॉर्ड शो करके दिखाऊं, और मैं सॉर्टिंग किससे कर रहा हूं, नेम से, तो मैं चाह रहा हूं कि यहां पर सॉर्टिंग नेम से शो हो। तो यहां पर आप दोबारा से देख सकते हैं कि A नाम वाले पहले आ रहे हैं। मैं नीचे आ चुका हूं, यहां पर A नाम वाले पहले आए हैं, अक्षय और आमिर, फिर आया J, फिर आया K, और फिर S और फिर S। अब ये देखिए S और S में भी इसने सॉर्टिंग कैसे की है। S के बाद इसने सेकंड वाले कैरेक्टर को मैच किया कि H पहले आता है या U। तो H पहले आता है तो इसने शाहिद को पहले किया है और सुनील को बाद में। यहां क्लियर करता हूं स्क्रीन को। अब मैं जो ये सॉर्टिंग है आपको एज से करके दिखाता हूं। अब ये सारे रिकॉर्ड शो करेगा क्योंकि मैंने फाइंड के अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास किया क्वेरी के लिए। तो मैं कह रहा हूं सॉर्ट करके दो एज में। अब क्या होगा, यहां पर जिनकी एज कम होगी उनके रिकॉर्ड पहले दिखेंगे और जिनकी एज सबसे ज्यादा होगी वो रिकॉर्ड सबसे लास्ट में आएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले 19, फिर 20 के देखिए 2 रिकॉर्ड्स हैं, फिर उसके बाद 22 और 23, 24 और लास्ट में फिर से 24। तो आप देख रहे हैं कि इसने जो एज का सॉर्टिंग की है वो कैसे की है। मैं क्लियर करता हूं। अब मैं इसको डिसॉर्ट करके दिखाता हूं, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने यहां पर एज में कर दिया -1। अब जिनकी एज सबसे ज्यादा होगी उनके रिकॉर्ड सबसे पहले दिखेंगे और छोटी एज वालों के रिकॉर्ड सबसे लास्ट में। ये देखिए मैं इसको दिखाता हूं आपको ऊपर स्क्रॉल करके। ये देखिए सबसे पहले आ रही है 24, पहले ये लास्ट में आ रही थी, अब सबसे पहले आ रही है। फिर उससे छोटी एज है 23, उससे छोटी 22, 20 के 2 स्टूडेंट्स हैं और लास्ट में आया 19। तो सबसे छोटा रिकॉर्ड सबसे नीचे आया है। और अगर मैं ये आपको नेम वाइज करके दिखाऊं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब जो Z वाले हैं, Y वाले हैं, वो सबसे पहले ऊपर आएंगे। ये देखिए तो अल्फाबेट ऑर्डर में S हमारे पास लास्ट था, तो S वाले पहले आए हैं, उसके बाद ये भी S है और उसके बाद K है, फिर J है, लास्ट में A वाले
जो करेक्टर वाले नेम है वो लास्ट में आ रहे हैं। तो इस तरह हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर काम करता है। अब अगर इसके अंदर मेरे को प्रोजेक्शन भी लगानी हो तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लास्ट में भी प्रोजेक्शन नाम का मेथड यूज कर सकता हूं और फाइंड के अंदर जाकर भी। तो पहले मैं करली ब्रेसेस खाली छोड़ देता हूं क्योंकि मेरे को कोई क्वेरी नहीं लगानी है, मतलब कि कुछ सर्च नहीं करना, मुझे सारे रिकॉर्ड ही शो करने हैं। और सेकंड वाली करली ब्रेसेस के अंदर मैं यहां पर जिन भी फील्ड्स को सिर्फ शो करना चाहता हूं वो ही कर देता हूं। तो सिर्फ मैं यहां पर नेम और एज को ही शो करना चाहता हूं, तो इसके अंदर मैंने लिखा नेम 1, एज को भी 1 और आईडी को शो नहीं करना, तो उसको कर दिया 0। यहां पर एक गलती हुई है, अंडरस्कोर आईडी, ये देखिए। तो मैं यहां पर सारे रिकॉर्ड को शो कर रहा हूं, तभी मैंने पहला पैरामीटर खाली छोड़ा और सेकंड पैरामीटर में मैंने यहां पर प्रोजेक्शन की सारी फील्ड्स बता दी हैं और उसके बाद मैंने सॉर्टिंग भी की है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए एस वाले नेम पहले आ रहे हैं और ए वाले नेम सबसे लास्ट में। तो इस तरह आप यहां पर जो हमारा ये सॉर्ट वाला मेथड है इसको प्रोजेक्शन के साथ भी लगा सकते हैं या कोई पर्टिकुलर क्वेरी को सर्च करके भी इसको हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे जो लास्ट के दो मेथड्स हैं लिमिट और स्किप, इनको मैं आपको बताता हूं कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को और यहां पर अपना वही मेथड यूज करता हूं फाइंड। अब फाइंड मेथड बेसिकली क्या करता है, सारे रिकॉर्ड को शो कर देता है, मगर मैं सारे रिकॉर्ड्स एक बारी में नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड देखना चाहता हूं। तो मैं यहां पे यूज करूंगा लिमिट और लिमिट के अंदर मुझे बताना है कि कितने रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हो। तो मैंने यहां पे लिखा 2, तो ये सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स निकाल के दिखाएगा सारे रिकॉर्ड्स में से। तो यहां पर मैंने क्लिक किया तो देखिए इसने क्या किया, सबसे पहले वाले 2 रिकॉर्ड्स को निकाल के हमारे को यहां पे शो कर दिया। और अगर मैं इसके बाद के रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने लिमिट नहीं चेंज करनी है, लिमिट तो मेरे को सिर्फ 2 ही की है कि मैं सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, मगर अब मैं अगले 2 देखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहां पर स्किप को यूज करूंगा और मेरे को यहां पे बताना है कि किस रिकॉर्ड को स्किप करना है। तो मैंने यहां पर लिखा 2, तो इसका मतलब है 2 के बाद जितने भी 2 नए रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कि तीसरा वाला और चौथा वाला, उन्हीं को शो करे। तो ये देखिए ये उसने अगले रिकॉर्ड शो कर दिए। मैं क्लियर करता हूं, अब मैं इससे अगले देखना चाहता हूं 2 रिकॉर्ड्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा 4। तो 4 के बाद आता है 5 और 6, तो 5 और 6 नंबर के रिकॉर्ड यहां पर हमारे को शो होंगे। ये देखिए आमिर और सुनील। यहां पे मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं, देखिए जो ये हमारी लिमिट और स्किप होती है, अगर हम स्किप में 0 पास कर देते हैं तो 0 के बाद क्या आता है 1 और 2, तो हमने लिमिट 2 की लगा रखी है तो ये सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड देगा। तो हम स्किप में 0 भी पास कर सकते हैं। ये देखिए तो इसने दोबारा से फर्स्ट और सेकंड नंबर के रिकॉर्ड हमारे को शो कर दिए। मैं लिमिट को बढ़ा के भी दिखाता हूं, तो देखिए मैं यहां पर आया और मैंने कहा 3 स्टूडेंट को शो करो, स्किप किया, ये देखिए तो पहले 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। मैं इसको क्लियर करके स्किप की जगह पे लिखता हूं 3। अब अगले 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जो 3 के बाद हैं, 4, 5 और 6। ये देखिए नेक्स्ट 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं। मैं इसको फिर से चेंज करता हूं, मैं यहां पर स्किप की जगह कर देता हूं 6। ये देखिए अब इसने एक ही रिकॉर्ड शो किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे डाटाबेस में, मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन है, इसके अंदर टोटल 7 रिकॉर्ड्स थे। तो पहले हमने 3 देखे, फिर उसके बाद 4, 5, 6 देखा और लास्ट रह गया 7th रिकॉर्ड। मैं इसको किसी सर्च के साथ भी कर सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर फाइंड में मैं पर्टिकुलर किसी फील्ड को सर्च कर लेता हूं, जैसे मैं क्लास नाम की फील्ड में सर्च कर रहा हूं, बीसीए के स्टूडेंट्स दिखाओ, और मुझे एक बारी में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स देखने हैं और स्किप में मैंने पास कर दिया 0, मतलब कि पहले 2 रिकॉर्ड्स। ये देखिए इसने पहले 2 रिकॉर्ड दिखा दिए। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से इस कमांड को लिखता हूं और यहां पर पास कर देता हूं 2। अब उससे अगले 2 रिकॉर्ड्स हमारे को ये शो करे, तो मैंने एंटर किया तो देखिए यहां पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड निकल के आया। अब क्योंकि टोटल यहां पर बीसीए के 3 ही स्टूडेंट्स हैं, तो पहले हमने 2 देख लिए थे यहां पर जब मैंने लिमिट लगाई थी 2 और स्किप 0, तो पहले 2 रिकॉर्ड आए थे। उसके बाद जब मैंने यहां पर किया स्किप 2, तो उसने 2 के बाद जो 3 नंबर का रिकॉर्ड था सिर्फ उसी को शो किया, क्योंकि टोटल 3 ही रिकॉर्ड्स थे। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि लिमिट और स्किप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिक फाइंड की कमांड्स देखी हैं। इससे आगे आने वाली 7-8 वीडियोस ऐसी होंगी जो फाइंड के ऊपर ही होंगी, जहां पर हम फाइंड मेथड की हेल्प से और भी कॉम्प्लेक्स सर्च करेंगे और डाटा को शो करेंगे। तो उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।